हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन में डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। उस फंक्शन को कहते हैं इनवर्टेबल फंक्शन या इनवर्सिबल फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए f कोई फंक्शन है जो डिफाइन है x से y, ये मान लीजिए है 1 1 ऑन टू। इसके साथ ये भी मान लीजिए कि अगर fx y के बराबर हो जहां पर x बिलोंग्स टू x है एंड y बिलोंग्स टू y है, तो ऐसे केस में f इनवर्स जिसको हम डिफाइन करेंगे y टू x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू x। इसी को कहेंगे इनवर्स ऑफ fx। तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव। अगर fx बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स y ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव। इस केस में जो डोमेन है fx का, डोमेन ऑफ fx, ये हो जाएगा रेंज ऑफ f इनवर्स, और डोमेन ऑफ f इनवर्स ये हो जाएगा रेंज ऑफ fx। प्रॉपर्टीज है, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव एंड f इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू f। सेकेंड है, if function is from a to b is bijective, then f inverse of f ia, f of f inverse ib. If f and g are both bijective, f is from a to b, g is from b to c, then g of f a to c is also bijective and g of f inverse of g inverse. Let A be a non-empty set and f is from a to a, g is also from a to a, be two functions such that g of f equal to ia equal to f of g, then f and g are both bijective and g हो जाएगा f inverse। क्वेश्चन देखिएगा, let f and to y be a function defined as fx equal to 4x plus 3, where y equal to y such that y equal to 4x plus 3, x belongs to natural number, show that f is invertible, also find f inverse। तो सबसे पहले इस फंक्शन को चेक करें ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 या 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करिए, x1 इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट fx इज 1 1। अब चेक करना है ऑन टू, तो y इक्वल टू है 4x प्लस 3, इससे x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में, तो यह आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4, इसको ओरिजिनल फंक्शन में रखिए, तो 4 टाइम्स y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, ये आ गया y, इसका मतलब ये है ऑन टू। अब f इनवर्स y, तो ये हो गया y माइनस 3 अपॉन 4। अगर f इनवर्स x लिखना होता, इसमें y को x से रिप्लेस कर देते,
क्वेश्चन देखिएगा, लेट a इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इक्वल टू r minus 1. Consider the function f a to b defined by fx equal to this one. Show that f is invertible, hence find a inverse. सबसे पहले इसमें 1 प्रूफ करिए. fx1 इक्वल टू fx2, तो ये आ जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, x2 minus 3, cross multiply x1 x2 minus 2x2 minus 3x1 plus 6 equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. ये टर्म यहां से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, यानी 1 1. नेक्स्ट है ऑन टू. इसको y ले लीजिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए. xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2. x की वैल्यू ये हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. इसमें y 1 नहीं होना चाहिए, जो कंडीशन में ऑलरेडी दिया है. तो fx की वैल्यू, इसमें x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करिए. 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3. तो ये 2 कट जाएगा, तो ये पूरा आ गया y, यानी ऑन टू. f इनवर्स y ये लिखा हुआ है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. अगर f इनवर्स x होता तो ये आ जाता 3x माइनस 2 x माइनस 1. इसमें y की जगह केवल x रखिए. Find the domain and range of the function f defined by fx equal to this. Show that f is invertible and find f inverse. Hence prove that f of f inverse x equal to x for all x greater than 0. F inverse of fx equal to x for all x greater than or equal to 3/2. तो सबसे पहले डोमेन फंक्शन 2x minus 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब है x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. इसी प्रकार से रेंज, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x माइनस 3, x आ गया y स्क्वायर प्लस 3/2. ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑल रियल वैल्यूज. लेकिन रूट के बाद पॉजिटिव साइन है, इसलिए रेंज फंक्शन हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब प्रूफ करिए कि ये 1 1 है. तो रूट 2x1 माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट 2x2 माइनस 3. दिस implies that x1 इक्वल टू x2 1 1. ऑन टू के लिए y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 रूट स्क्वायर कर लिए, x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस 3/2. fx निकालिए, इसमें x की जगह y स्क्वायर प्लस 3 रख दीजिए. अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 2 माइनस 3, सब कट गया, तो ये आ गया y. इसका मतलब ये y आ रहा है और y क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये फंक्शन है 1 1 ऑन टू, इन्वर्टेबल है. तो f इनवर्स x
की वैल्यू एफ इनवर्स वाई तो ये है एफ इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। अब इसमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो ये हो गया एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू ये लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। इसको एफ में रिप्लेस करिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3, ये आ गया एक्स। तो ये एक्स आ रहा है जो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पार्ट एफ इनवर्स ओ एफ एक्स, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा एफ इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू रूट 2x माइनस 3, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए तो ये आ गया 2x माइनस 3 प्लस 3/2, ये भी आ गया x। ये उस समय डिफाइंड है जब x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन देखिएगा इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 2/3 शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x फॉर ऑल x इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो सबसे पहले इसका डोमेन रेंज निकाल लें, इसका डोमेन फंक्शन, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 नहीं होना चाहिए, तो x आ गया नॉट इक्वल टू 2/3, तो ऑल रियल वैल्यूज माइनस 2/3। अब रेंज निकालिए तो y इक्वल टू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 6xy माइनस 4y 4x प्लस 3, तो x की वैल्यू 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4, तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2/3। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एफ हमारे पास एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों में 2/3 नहीं है, यानी ये फंक्शन डिफाइंड है एफ से एफ में r माइनस 2/3 टू r माइनस 2/3, therefore f of f exist। अब इसमें निकालिए f of fx निकालिए, तो ये आ जाएगा f of 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये आ गया 4 टाइम्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 होल अपॉन 6 टाइम्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। सिंप्लीफाई करिए 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ये 12 कट जाएगा और ये 24 कट जाएगा, 34 कट जाएगा, x आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसलिए f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4।